डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर लगातार देश में जो है प्रदर्शन और जनता में रोष दिखाई दे रहा है। वहीं मुंबई कांग्रेस द्वारा आज बड़ी संख्या में मोर्चा निकाला गया। हमारे साथ मौजूद है मुंबई महिला कांग्रेस अध्यक्ष अजंता यादव जी। उनसे जानते हैं मैडम, सबसे पहले कांदा, शिमला मिर्च सब गले में टांग के और हाथ में सिलेंडर लेके किस लिए विरोध प्रदर्शन? महिला का नेतृत्व कर रहे हैं हम, महिलाओं की तकलीफें आपको दिखा रहे हैं। ये तकलीफें हैं, आज रोज सब्जी लेने के लिए 100 रुपए का पैसा बाहर डालना पड़ता है। कहाँ से आएंगी? महंगाई बढ़ गई है। मोदी सरकार पूरी फेल है। आज महिलाओं त्रस्त है, आज रोड पे आना पड़ा। सिलेंडर को अपने सर पे लेके 750 रुपए देने पड़े। मोदी जी से आप बताइए, पैसा दीजिए हमको, हम खरीदेंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, आपने गरीब बना दिया। हमको नहीं चाहिए मोदी। कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार आज 10वें दिन भी जो है रेट बढ़ते जा रहा है और एक तरफ अमित शाह जी ने कहा कि जल्द ही इस पर कोई जो है रास्ता निकाला जाएगा। हम झूठे जुमलों वादे मोदी जी के हम उन पे विश्वास नहीं करते। हम नहीं विश्वास करते अमित जी पे। हम अभी संजय निरुपम जी की लीडरशिप में, राहुल गांधी की लीडरशिप में, सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की हम रास्ते में उतरेंगे। हमारी मांग हम पूरी करेंगे। हम सरकार को नीचे गिराएंगे, कांग्रेस को आगे लाएंगे। कांग्रेस पक्षाचा, कांग्रेस पार्टीचा, राहुल गांधी। बिल्कुल जुमला से नहीं, अब कांग्रेस पक्ष लगातार आवाज उठाई है। उनका कहना है कि महिलाएं जो है लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी। आप तो जानना चाहेंगे भिंडी पहन के किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है? भिंडी गले में पहन के किस तरह से प्रोटेस्ट? भिंडी में मालूम है पतली है, वैसा मोदी जी को हम उसके सर्कल को पतला करना चाहते हैं। लेडी फिंगर है तो लेडी को ये आवाज उठाना ही है, तो वही लेडी फिंगर के जैसे लेडी को उसको करना है मोदी को, और करेंगे। कांग्रेस पार्टी जरूर उसको करेंगे। हर कोई करेगा। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर युवा कांग्रेस द्वारा कि हाथ में सिलेंडर लेकर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश यादव जी वो लगातार यहाँ पर मोदी सरकार हाय हाय के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ भरत सिंह है। प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हो? जो ये आज जो पेट्रोल की इतनी ज़बरदस्त उछाल हुई है, इतनी महंगाई हुई है, 85-86 रुपया पेट्रोल हो चुका है। इतना महंगाई जब कांग्रेस की सरकार में इससे कम थी, उस समय ये सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह सड़कों पे उतर के गले में इस तरह से बंद के, आज वो लोग कहाँ हैं? आज हम लोग ढूंढ रहे हैं कि आप लोग कहें आपकी सरकार है, ये मोदी निकम्मी सरकार बैठी है। जब हमारी सरकार थी तो हाय तौबा मचाए थे, आज तुम लोग का आंख बंद है। अमिताभ बच्चन ट्वीट करते थे कि गाड़ी जो है अब वो लेना पड़ेगा और पेट्रोल भी हमको जो एटीएम से लेना पड़ेगा, तो इस तरह से चलेगा। अक्षय कुमार जी कहाँ हैं? आज ये लोग सब चुप बैठे हैं और ये सरकार जब तक रहेगी गरीबों के हित में कोई काम नहीं कर सकती है। गरीबों के हित में काम नहीं करेगी। जानना चाहेंगे डीजल पेट्रोल महंगा और एक तरफ सरकार ये कहती है जल्दी इससे निजात मिलेगा। क्या निजात मिलेगा? इस मोर्चे से किस तरह का प्रोटेस्ट करोगे आप? हाँ, हम तो चाहते हैं कि ये जो मोर्चा हम लोगों ने निकाला है इससे बहुत ज्यादा जनता को फायदा हो जाए और सरकार के तरफ ये सब हमारी आवाज पहुंच जाए कि इतना उन्होंने जो महंगाई बढ़ा के रखा है, इसलिए जनता का इतना सारा आक्रोश है वो वहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं और जो भी रेट बढ़े उसको हम कम करवाना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग मैडम डीजल के भाव कम करो नारे लगा रहे हैं। कई बार प्रोटेस्ट करने के बाद भी कम नहीं हुआ। अभी किस तरह से कर रहे हैं? अभी हम इस तरह से कर रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार कहाँ सोई है। स्मृति ईरानी जब रास्ते पे उतरी, हेमा मालिनी रास्ते पे उतरी, उस समय ये लोग अब ये लोग कहाँ हैं? हर महिला को इसका प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, हर घर को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो कहाँ है ये लोग? कहाँ है मोदी सरकार? मर गई, सो गई? बिल्कुल सो गई है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि जल्दी इस पर कोई रास्ता निकलेगा, फिर भी आप लोग आज आंदोलन कर रहे हो, क्या कुछ डिमांड है? हमारी डिमांड यही है कि पेट्रोल के भाव को कम करो। दिन पे दिन कर्नाटक चुनाव के बाद रोज पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। आज 85 रुपये तक हो गया है। पाकिस्तान हमारा ही देश है, बाजू वाला देश है, फिर भी उधर पेट्रोल के भाव 57 रुपीज है, 51 रुपीज है। श्रीलंका में 47 रुपीज है और इंडिया में भारत शहर में 84 रुपीज कांग्रेस पेट्रोल के भाव है। इतने ज्यादा पेट्रोल
भाव बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मोदी सरकार क्या अपने चुनाव का खर्चा जनता से निकालना चाहती है? सबसे पहले आज डीजल और पेट्रोल का जो भाव आसमान छू रहे हैं, साल का माल्यार्पण है, ये पहली बार ये ऐतिहासिक माल्यार्पण मेरा हुआ है। आप लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे हम लोगों ने बैनर बनाए हैं। 2012 में मोदी जी क्या बोलते थे, सुषमा जी क्या बोलती थी, बड़े भैया अमिताभ बच्चन क्या बोलते थे, अक्षय कुमार क्या बोलते थे, उन सबके बयानों को हम लोगों ने यहां पर प्रदर्शित किया है। बहू रानी क्या बोलते थे? अमिताभ बच्चन बोले कि एक दिन मैं पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल इतना महंगा था, पूछा पेट्रोल पंप के अटेंडेंट ने, साहब कितना का पेट्रोल डालूं? तो मैंने बोला ऐसा करो भैया 2-3 रुपए का पेट्रोल छिड़क दो, मुझे कार में आग लगा देनी है। तब पेट्रोल की कीमत क्या थी? अमिताभ बच्चन जी को याद दिलाना चाहते हैं। तब पेट्रोल की कीमत 73 रुपए प्रति लीटर थी और इस देश में कच्चा तेल जो हम मंगा रहे थे वो $148 प्रति लीटर था, $148 प्रति बैरल था। आज $75 प्रति बैरल कच्चा तेल हम मंगा रहे हैं और पेट्रोल का भाव आज 85 रुपया पार कर गया। अब हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि बच्चन साहब अब चुप के हो, जरा बोलिए, कार में आग मत लगाइए, लेकिन जिन लोगों ने पेट्रोल में आग लगाई है उनकी जिंदगी में आग लगाने के लिए आप बाहर आइए और कम से कम एक बयान जारी करिए। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर मुंबई कांग्रेस ने लगातार जो है विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। आज देख सकते हैं कि बांद्रा में जो है मुंबई कांग्रेस द्वारा जो है डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। मोर्चा निकाला गया है। एक तरफ जहां मुंबई पुलिस रोकने की कोशिश कर रही, वहीं मुंबई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है संजय निरूपम के साथ जो है यहाँ पर मोर्चा कर रहे हैं। जानने की कोशिश कर, देख सकते हैं किस तरह से पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने के लिए आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देख सकते हैं कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और पुलिस के बीच जिस तरह से झड़प होने की यहाँ पर गुंजाइश दिखाई दे रही है, झड़प भी हो रहा है। मुंबई के जो पुलिस के जवान हैं और मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भिड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भिड़ी हुई है मुंबई कांग्रेस कार्यकर्ता और मुंबई के जवान, मुंबई का पुलिस के जवान और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में यहाँ पर भिड़े हुए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि उनको आगे जाने दिया जाए, क्योंकि ये मोर्चा जो है कलीना से शुरू होकर कलेक्टर ऑफिस तक जाने वाला है, जहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है जुड़े हुए हैं। और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरूपम की अगुवाई में ये मोर्चा निकाला गया है, लेकिन पुलिस जो है यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है कि मेन रोड हाईवे से चलने के लिए न जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस जो है देख सकते हैं किस तरह से पुलिस और कार्यकर्ता एक दूसरे पर जो है लगे हुए हैं कि किस तरह से उनको आगे न जाने देने की कोशिश में काम चल रहा है। लेकिन पुलिस भी, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरूपम बीच में है, आप देख सकते हैं, वापस उनको जो है ट्रक के ऊपर भेजा जा रहा है, क्योंकि वो चल के जाने वाले थे कलेक्टर ऑफिस, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है। उनका अब वो वापस ट्रक पर चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो आगे ट्रक पर चढ़ चुके हैं संजय निरूपम। यहाँ पर पुलिस ने नहीं जाने दिया। पुलिस के जवान लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है मोर्चा निकाल रहे हैं। मेरे साथ राजपत यादव जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नगर सेवक है। राजपत जी, क्या कुछ है, पुलिस किस तरह से रोक रही है? नहीं, हम लोग मोर्चा लेके जा रहे थे, एकदम शांतिपूर्वक जा रहे थे, कलेक्टर ऑफिस में जा रहे थे और इन्होंने जबरदस्ती हमको रोकने का कोशिश किया, हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे। हम शांतिपूर्वक जा रहे। ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर रह गया? अगर लॉ एंड ऑर्डर कुछ खराब होता है इसका जवाबदार इस महाराष्ट्र सरकार
सरकार रहेगी और मोदी सरकार रहेगी। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होता है तो यहाँ की सरकार है और यहाँ के लोग हैं। हमारे साथ मौजूद है चरण सिंह सप्रा साहब। पुलिस ने आपको जो है प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, रोज रास्ते पर रोकने की कोशिश कर रही, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की दलाल बन रही है। ये सरकार के आदेश पर, यहाँ पर लोकतंत्र के हिसाब से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे प्रोटेस्ट को जबरन रोका जा रहा है। ये पुलिस जो है लोकतंत्र का अपमान कर रही है। लेकिन जिस तरह से सर्विस रोड पर पहले शुरू, अब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पुलिस का कहना है सर्विस रोड से आप लोग प्रोटेस्ट करें। पुलिस सर्विस रोड या ये रोड दोनों एक ही है। हम चुपचाप साइड से जाने वाले थे, पुलिस ने हमको जबरदस्ती रोका है यहाँ पर। आज इस मोर्चे के द्वारा क्या कुछ मांग रखी है कांग्रेस ने? हम ये मांग करते हैं कि पेट्रोल और जीएसटी जो है वो आपको, पेट्रोल और डीजल जो है जीएसटी के तहत लाना पड़ेगा। ये मुंबई कांग्रेस की डिमांड है। बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल जीएसटी के तहत लाना पड़ेगा। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि घोड़े, साइकिल और किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ वसीम भाई, क्या कुछ डिमांड है, आज किस लिए मोर्चा कर रहे हो? डिमांड ये है कि आज भारत में आम लोग त्रस्त है। पेट्रोल और डीजल के भाव इतने बढ़ रहे हैं, लोगों में एकदम जो है मायूसी छा गई। महंगाई बढ़ते जा रही है और महंगाई इस कदर है कि आम आदमी जो है परेशान है। इसी कारण आज हमारे अध्यक्ष जी संजय निरुपम जी ने ये बड़ा कार्यक्रम रखा है आम आदमी के लिए, हिंदुस्तान के लिए, आम पब्लिक के लिए। ये सफल मोर्चा हम लोग करें कि जिसलिए डीजल और पेट्रोल की महंगाई कम की जाए। बिल्कुल, डीजल और पेट्रोल की महंगाई कम की जाए। घोड़े पर सवार सूरज सिंह, उनसे जानते हैं। सूरज, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, घोड़े पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, अब तो लग रहा है घोड़े पर चढ़कर ही हमें हमारे पूर्वजों की याद दिला दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने। लौटा दो हमारे बुरे दिन, नहीं चाहिए ये अच्छे दिन। लेकिन जिस तरीके से पुलिस आपको जो है प्रोटेस्ट करने के लिए रोक रही, क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो पूरी तरीके से तानाशाही रवैया है बीजेपी गवर्नमेंट का। वो हर जगह पर युवाओं की ताकत दबाने की कोशिश कर रही है पूरे देश के अंदर, और उसी तरीके से उन्होंने जनता के अंदर जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है पूरी नाकामयाब है मोदी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही तमाम लोग हैं। मुंबई कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर प्रोटेस्ट जारी है और पुलिस एक तरफ जो कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस और कार्यकर्ताओं में जिस तरह से झड़प हो रही है, ऐसे तमाम लोग हैं। शान, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ डिमांड, और जिस तरह से पुलिस आप लोगों को के साथ झड़प कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, ये बहुत शर्मनाक घटना है। पुलिस धड़ल्ले के साथ भारतीय जनता पार्टी के आदेशों का पालन कर रही है। आज ये आम जनता है, आवाम है। मुंबई कांग्रेस की डिमांड है कि कच्चे तेलों के दाम जो मार्केट में कम है, उसके बाद बीजेपी सरकार 84 रुपये 15 पैसे में ये बेच रही है, 35% टैक्स लगवा रही है। इसके बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह चुप बैठे रहते हैं, आए दिन यात्राएं करते रहते हैं और जनता तस से प्रस्त है। यहाँ तक कि मेरी माँ बहनें मेरे साथ हैं, घर में रसोई का काम, हर चीज़ महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन ये बीजेपी सरकार, और मैं तो आज वो दिन याद आ रहा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू की बहुरानी ये कहा करती थी कि मेरा दिल करता है मैं चूड़ियाँ भिजवा दूं यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे। बिल्कुल, चूड़ियाँ भिजवा दूं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, मैडम आपको इंचार्ज बनाया गया है, आप यहाँ पर आई हैं मोर्चे को इंचार्ज करने, गले में आलू और प्याज का माला पहन के, क्या है इस प्रोटेस्ट का? देखिए, डीजल पेट्रोल के दाम जिस बेतहाशा तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं रोज, वो खास तौर से फल, दालें, जितनी सब्जियां हैं, उस पे उनके दाम की बढ़ोतरी दिन रात हो रही है। और मोदी सरकार, खास तौर से नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, वो असल में झूठ बोलते थे। अच्छे दिन वो अपनी बात करते थे और चंद जो व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, उनकी बात कर रहे थे। आज आम महिला त्रस्त है, गैस के दाम बढ़ गए, सब्जी फल के दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ गए, और मोदी जी कहते हैं कि वो आम जनता के लिए हैं। वो झूठ बोलते हैं, उनके हाथ में है दाम कम करना। क्या वजह थी कि कर्नाटका के चुनाव के दौरान उन्होंने न डीजल न पेट्रोल के दाम बढ़ने दिए, मगर जैसे ही चुनाव हो गए कर्नाटका में दाम इतनी तेजी से बढ़ाए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जब दामों में इतनी कमी आई है, तो क्या वजह है कि देश में डीजल पेट्रोल पे दिन रात आग लग रही है? बिल्कुल, क्या वजह है, लेकिन दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रोटेस्ट करता है, उनको जो है पुलिस ने रोक रखा है। उनको जो है कलीना से आगे जाने की तरफ, अगर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ये लोग आ चुके हैं, लेकिन उनको रोका गया है कि वो लोग आगे ना जाएं, क्योंकि पूरी कोशिश कर रहे हैं
पुलिस जो है, पुलिस की गाड़ी, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। एक तरफ आपने खुद देखा कि किस तरह से धक्का मुक्की यहाँ पर जो है पुलिस के जवान कर रहे थे और किस तरह से कितनी बैरिकेडिंग की गई है कि लोगों को जो है प्रोटेस्ट करता जो है उनको जो है रोकने की कोशिश जो है मुंबई पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक तरफ कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है सर्विस रोड से अब वेस्टर्न एक्सप्रेस पर हाथ आके प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं रोकने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे ही तमाम लोग हैं यहाँ पर। एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने दम पर झंडा लेकर घूम रहे हैं, सुधांशु जानना चाहेंगे क्या कुछ है इस प्रोटेस्ट की डिमांड? ऐसा है कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे। आज 4 साल में एक्साइज ड्यूटी 350% बढ़ गई। 9 रुपये पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, आज 22 रुपये हो गई। डीजल पे 3.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी होती थी, आज वो बढ़कर 15 रुपये हो गई। नरेंद्र मोदी ये पैसा कहाँ यूज करना चाहते हैं? जो जनता से ले रहे हैं, ये क्या 2019 के चुनाव की तैयारी है उनकी? ये जनता का पैसा लेके नरेंद्र मोदी 2019 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये ब्लैक मनी, जैसा उन्होंने कर्नाटका में 100 करोड़ देकर विधायक खरीदने की बात करी थी, ये पैसा क्या वो सांसद खरीदना चाहते हैं इसलिए तैयारी कर रहे हैं? आज यहाँ पर सांसद खरीदना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर अगर हम बात करें तो पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस की बैंड बराबर लगाई गई क्योंकि कार्यकर्ता अपने आप पर आने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुलिस जो है लगातार रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि एक्सप्रेस हाईवे से आप नहीं, आप सर्विस रोड से जाइए। लेकिन मुंबई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से ट्रैफिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना ट्रैफिक हुई है यहाँ पर। और यहाँ जो पुलिस के जवान हैं उनसे भी जो है ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो चुकी है। ट्रैफिक हटाने के लिए ट्रैफिक हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है रथ ट्रक पे जो है संजय निरूपम, सुरेश शेट्टी, ये तमाम लोग जो है कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, यहाँ पर कोशिश करेंगे के दाम कम करो। अभी लोग चलो गणेश यादव, सबसे पहले जिस तरह से पुलिस धक्का मुक्की कर रही है आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, नरेंद्र मोदी हमारे से डरता है, इसके लिए इस पुलिसों को आगे करता है। आज अगर हम मुंबई के और देश के जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसकी आवाज बनकर हम रोड पे उतरे हैं, तो ये पुलिस वाले हमारे साथ भाईगिरी किस भाई के बोलने पे कर रहे हैं? वो अमित भाई और वो नरेंद्र भाई के बोलने पे कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी और देश की जनता चुप नहीं बैठेगी जब तक पेट्रोल और डीजल का दाम कम नहीं होगा। बिल्कुल कम नहीं होगा। ऐसे ही ब्रायन साहब, आज किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए करेंगे, देश के अंदर जो तेल पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ाया गया है कि हिसाब के बाहर है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम पे 70 रुपीज पेट्रोल का भाव था और कच्चा तेल का उस टाइम पे $149 था और आज कच्चा तेल का भाव $79 है और पेट्रोल का भाव हो गया 84 रुपीज। इसके लिए हम लोग विरोध करें कि आम जनता परेशान है इस सरकार से। इस सरकार को हटाने का हमारा एक ही लक्ष्य है। बिल्कुल लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं भाई, देखो सब गर्मी है, रमजान का महीना, उसके बाद भी पब्लिक जो है रोड पे आके खड़ी हुई है। ये सरकार जो है फेल हो गई है और इसमें जो है महंगाई को काबू नहीं कर पा रही है। हम लोग की ये डिमांड है कि नरेंद्र मोदी जी जो तेल का इतना दाम बढ़ा दिए हैं वो तेल का दाम कम कर दे, क्योंकि इस देश की ऐसी स्थिति है कि हर गरीब मजदूर आदमी कमा के रोजी रोटी अपनी लेके जाता है और वो पेट्रोल के टैक्स में जीएसटी में दे देता है। नरेंद्र मोदी जी ऐसा लगता है कि भारत के हर उन वफादार के गद्दार पत्नी है जो कमा के पति तो लाता है लेकिन उसको कमा के तो लाता है लेकिन उसको कमा के घर नहीं ले जाने देते। कभी टैक्स में, जीएसटी में, तो कभी पेट्रोल में उसका पैसा अपने जेब में ले लेते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम जो है सड़क पर उतरने की नौबत आई है। जो लोग इसकी मुखालिफत करते थे, पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ गए, आज वही सत्ता पे है और खामोशी इख्तियार करके रखे हैं। तो जाहिर सी बात, आज तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नज़र आ रहे, कल हिंदुस्तान की आवाम सड़क पर नज़र आएगी और इनको जो है 2019 को बराबर जवाब देगी। जिस तरह
लाड़ प्यार में इन्होंने लाके तख्त में बिठाया, उसी तरह बेइज्जत और जलील कर इनको निकालने के जो है लोगों ने अपना मन बना लिया है। जिस तरह से अमित शाह ने कहा है कि 2-4 दिन में इस पर कोई रास्ता निकाला जाएगा। देखिए वो लोग घमंड और गुरूर में एक चूर चूर है, वो क्या बोलते हैं, अपने आप को राजा समझ लिया है, जबकि ये प्रजातंत्र है, ये आवाम की जो है बात सबसे अहम रखता है। ये राजाओं की तरह के टाटशाही में रहने वाले जो लोग हैं, ये इनकी ये बातों पर जो है लोग कोई सीरियस नहीं ले रही है, क्योंकि ये आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि भाव इतना बढ़ गया है कि लोगों का जो है आम कर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों का जीना दुर्भर हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो आज तो सिर्फ कांग्रेस के लोग सड़क पर आए, कल आप देखोगे कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम जो है सड़क पर उतर गई। पूरा हिंदुस्तान का आवाम, मुंबई उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी हैं, पुलिस ने रोक दिया है। अभी क्या मोर्चा जाएगा कलेक्टर ऑफिस या यहीं पे रुकेगा? मोर्चा कलेक्टर ऑफिस जाएगा। आंदोलन जारी रहेगा जब तक पेट्रोल डीजल गैस का दाम सस्ता नहीं होगा, चाहे लाठी गोली चले, चाहे जो हो, मोर्चा कलेक्टर ऑफिस तक चलेगा। हमारे कांग्रेस के लोग तैयार हैं चलने के लिए, चाहे वो अरेस्ट कर ले, चाहे जेल में डाल दे, चाहे लाठी चलाए। 2-4 दिन में कम करने के लिए आश्वासन दिया है सरकार ने, तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी के आंदोलन से अगर उनको डर लग गई और आश्वासन दिए हैं तो नहीं, मोर्चा तो आप आज कर रहे हो, इसके पहले ही उन्होंने कल ही जो है मीटिंग करके रोज तो भाव बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश में 42 रुपया है और हिंदुस्तान देश 6वां नंबर है धनी का, और उसमें 85 रुपया है, डबल से भी ज़्यादा अब हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में आधे भाव में है। तो इसको क्या कहेंगे? ये केवल लूट खसोट का काम यह सरकार कर रही है, जिसको हटाना है। डीजल पेट्रोल गैस का दाम अगर कम नहीं करेंगे तो मोदी सरकार को ये जनता बदल देगी। 2019 के बाद मोदी सरकार नहीं रहेगी। बिल्कुल, जनता बदल देगी, ऐसे ही तमाम लोग हैं। नीता जी, अगर बात करें तो डीजल पेट्रोल के अलावा आपको लगता है कि अगर डीजल पेट्रोल के दाम लगातार आज 10वें दिन बढ़ रहे हैं, ऐसे में और भी महंगाई अपने चरम पर होगी? हाँ, मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब से मोदी सरकार यहाँ पे है तब से यही हो रहा है कि हर एक चीज़ में महंगाई है। जैसे कि जीएसटी लगाया है उन लोगों ने, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने, बिस्किट से लेके हर एक चीज़ों पे महंगाई है, सब्जी से लेके अभी तो पेट्रोल के दाम भी उन्होंने इतने सारे बढ़ाए हैं। तो जितनी भी जनता है सब चाहती है कि ये सब जो रेट है वो कम हो जाए। बिल्कुल कम हो जाए, जनता यही चाहती है। ऐसे में दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरीके से अब जो कांग्रेस का मोर्चा है वो शुरू तो हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं थम सा गया है, क्योंकि पुलिस ने जो है मोर्चे को रोक दिया है। जिस रथ पे संजय निरुपम सवार थे जो ट्रक पे, वो ट्रक भी अब साइड में लगा दी गई है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुलिस, क्या ये मोर्चा जो कलीना से शुरू होकर कलेक्टर ऑफिस तक जाने वाला था वो अब यहीं पर रुकेगा या आगे जाएगा, ये देखने वाली बात है। और ऐसे में तमाम लोग हैं और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मोर्चे में घोड़ा और हर जो है घोड़े से लोग जो है मोर्चा कर रहे थे और तमाम लोग हैं, ऐसे ही तमाम एक लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष बब्बू खान हमारे साथ हैं। बब्बू खान जी, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था कलीना से कलेक्टर ऑफिस, लेकिन पुलिस ने आपको जो है रोक दिया है, अभी क्या ये मोर्चा यहीं पर थमेगा या जाएगा कलेक्टर ऑफिस? हमारे आदरणीय संजय निरुपम जी ने अभी आदेश दिया है कि ये मोर्चा यहाँ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि पुलिस हमारे साथ जाती कर रही है और पुलिस हमारा जो मोर्चा, हमको कलेक्टर ऑफिस तक जाना था, हमको वहाँ जाने से रोक दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी का झगड़ा करना, मारामारी करना, ये कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल अगेंस्ट में रहता है, ये हम लोग करते नहीं हैं कभी भी। तो इसके लिए हम लोग यहीं पे ये मोर्चा ख़त्म करेंगे। और जिस तरीके से पेट्रोल हर रोज़ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गरीब जनता मर जाएगी आगे, इसके विरोध में हम लोग रोड पे आए थे। और अगर पुलिस ने रोका है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग हर दूसरे तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जिस तरीके से लगातार 10 दिन से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं कर्नाटक चुनाव के बाद, वहीं सरकार ये कह रही है कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ रही है, इस पर जल्द ही कोई रास्ता निकाला जाएगा। क्या लगता है, रास्ता निकलेगा? जब पेट्रोल 135 रुपये का प्रति बैरल जब आता था तो कांग्रेस की सरकार में 70-72 रुपये का रेट था, आज 75 रुपये का रेट है, $75 का। उसके बाद भी ये सरकार 85 रुपये में बेच रही है और अभी और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ये सेंचुरी मारेंगे। बिल्कुल सेंचुरी मारेगी सरकार, ऐसा जो है कांग्रेस का दावा है। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के तमाम लोग हैं और एक से एक कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से मोर्चा रोक दिया गया है और
अब जो है मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम जो है रथ से उतर चुके हैं और यहाँ के लोगों का जिस तरीके से जमावड़ा है उससे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब मोर्चा थम सा गया है। डीजल पेट्रोल के विरोध में जो कांग्रेस का मोर्चा था कलीना से कलेक्टर ऑफिस, वो अब रुक गया है क्योंकि पुलिस रोक दी है। पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए पुलिस ने जो है मोर्चे को रोका है। यहाँ पर आज जो चक्का जाम करने की नौबत आई वो हमारे जो पुलिस वाले और फडणवीस सरकार की जो बेवकूफ़ी है उसकी वजह से। हम तो कलीना से शांतिपूर्वक जाने वाले थे कलेक्टर ऑफिस में और अपना निवेदन देने वाले थे, लेकिन हम पे लाठी चलाया जा रहा, हमको रोका जा रहा है। उसकी वजह से हम रास्ते पे उतर गए। कोई बात नहीं, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि डीजल और पेट्रोल का जो भाव बेतहाशा बढ़ रहा है उसको आप कम करिए और ये कम करने की जवाबदारी मोदी सरकार की, और मोदी सरकार कर सकती है, फडणवीस सरकार कर सकती है। या तो आप वैट और एक्साइज को कम करिए या आप इसको जीएसटी में लाइए। 85 रुपये 85.5 रुपये प्रति लीटर जो पेट्रोल मिल रहा है, यह मुझे ऐसा लगता है कि अब तक का इतिहास है। इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं मिला। 73 रुपये का डीजल इतना महंगा कभी नहीं मिला। फडणवीस और मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई। हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचा इन्होंने, तो कम से कम जनता को जो कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, उससे उनको राहत दीजिए। सर, आपके समय में कांग्रेस की सरकार में कई सेलिब्रिटीज ने भी कुछ पेट्रोल के दाम को लेकर कहा था, क्या कहना चाहेंगे? हमने आज उनका सबका ट्वीट दिखाया ना। हम पूछ रहे, अब चुप क्यों साहब? अमिताभ बच्चन जी हमारे बहुत प्रिय स्टार हैं, मेरे बड़े भाई हैं। तब वो लिखा करते थे कि मैं पेट्रोल पंप पे गया था पेट्रोल लेने के लिए, तो पेट्रोल अटेंडेंट ने पूछा कि अमित जी कितने का पेट्रोल डालूं? तो बोला अरे भैया सिर्फ 3-4 रुपये का छिड़क दो क्योंकि आग लगानी है। तब 73 रुपये लीटर था पेट्रोल, आज 85 रुपये लीटर है। अमित जी क्यों चुप हो गए? इन सारे नेताओं और सेलिब्रिटीज की सेंसिटिविटी, इनकी संवेदनशीलताएं जो मर गई हैं, उससे हमको दुख हो रहा है। आज जनता ये अपेक्षा करती है कि ये बोलें और सरकार पर दबाव डालें, क्योंकि हम तो चिल्लाते रहते हैं मोदी सरकार के कार पे तेल जू तक नहीं रेंगता। फडणवीस सरकार तो एकदम अपने आप में फूल करके घूम रही है। तो ऐसे फूली हुई सरकार को थोड़ा दबाइए और जनता को राहत देने का इंतजाम करिए। पुलिस ने रोकने की कोशिश तो की, लेकिन कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे रुका नहीं। आपने देखा जैसे कि पूरा हाईवे जाम हुआ था, और उसका कारण था कि आज राहुल गांधी जी के आदेश के अनुसार यहाँ पर मुंबई कांग्रेस ने पूरा का पूरा हज़ारों कार्यकर्ता आज रास्ते पे उतरे थे, क्योंकि आज पूरे देश में मुंबई में सबसे ज़्यादा पेट्रोल के दाम बढ़े, और पेट्रोल के दाम बढ़ने से ही बाकी सब्जियों के दाम बढ़ने वाले, सारी महंगाई बढ़ने वाली, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये प्रोटेस्ट किया। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, क्या कहना? झड़प कुछ देर के लिए हुई पुलिस के साथ, लेकिन मुंबई कांग्रेस ने भी आखिरकार मुंबई कांग्रेस के सामने पुलिस ने भी हार मान ली और उन्होंने रास्ता जाम होने के बाद रास्ता खोल के भी दिया और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहा। चक्का जाम किया जिससे नागरिकों को परेशानी हुई, उसके लिए? जी हाँ, नागरिकों को थोड़ी देर के लिए समस्या हुई, लेकिन आज देश के 150 करोड़ नागरिकों के लिए ही हमने ये आवाज़ उठाई थी और कुछ समय के लिए यहाँ पे चक्का जाम हुआ, उसके लिए हम जनता की क्षमा चाहते, लेकिन हम जनता को न्याय भी दिला देंगे, ये भी उतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो स्वतः ताकीने लोकांसाठी आहे, एक लोकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी थोडाफार जर तकलीफ आहे तो आम्ही सगळे झेलणार हो। एवढा वेळ बघा किती आहे, किती गर्मी आहे। अब हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, आज यहाँ से आह्वान करते हैं कि मोदी जी और फडणवीस जी जितना जल्दी हो डीजल और पेट्रोल के भाव आप जीएसटी के अंदर ला करके कम करें। अगर जीएसटी के अंदर लाने में आपको दिक्कत है तो राज्य सरकारों के पास वैट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्साइज है। एक्साइज कमी करिए, वैट टैक्स कमी करिए, ताकि मुंबई के नागरिकों को, देश के नागरिकों को सस्ता डीजल और पेट्रोल मिल सके। आज पूरे देश में पिछले 4 सालों में मोदी सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे लगभग 19 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। वैट बढ़ रहा है, तरह तरह के सेस लगे और 10 लाख करोड़ रुपए जमा किया गया है। ये जनता के ऊपर अन्याय है, अत्याचार, उनको लूटने का कार्यक्रम है, उनकी जेब काटने का कार्यक्रम है। और ऐसे जेब काटू मोदी सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस